Integrate it. Add wings to your career. हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू अवर चैनल इंटीग्रेट इट। मैं विकास माहेश्वरी दिल से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंटीग्रेट इट पर। जैसा कि आपको पता है, अपन ने 4 लेक्चर कर लिए हैं और अलजेब्रा के भी 2 टॉपिक कर चुके हैं, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशंस। आज अपना अलजेब्रा का अंतिम टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे अपन समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी से बहुत ही इजी चैप्टर है और हमेशा 3 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है और इजी सा क्वेश्चन बनता है और 80 to 90% बच्चे को ये सबसे इजी टॉपिक लगता है। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले क्या होता है, तो अपन मान लो कोई सीक्वेंस कंसीडर करते हैं। जैसे मेरी कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे कैसे मान लो एक और सीक्वेंस ले लेता हूं मैं 3, 7, 11, 15। तो ये मेरी कुछ सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में देखो, इन दोनों में कितने का गैप है, 2 का। इन दोनों में देखो वापस 2 का, इन दोनों में 2 का, ऐसे 10, 12 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है, जैसे इसमें देखो 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, ठीक है। तो इस तरह की जो सीक्वेंसेज होती है उससे अपन बोलते हैं एपी, ठीक है। इसे शॉर्ट में बोलते हैं एपी, ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है। अब इस समांतर श्रेणी में जो अपना पहला पद होता है, जहां से स्टार्ट होती है, उसे अपन कहते हैं प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, ठीक है। इसे ए से डिनोट करते हैं, A1, A2 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। और जो अंतिम पद होता है उसे एन से डिनोट करते हैं। अब एक टर्म आती है इसमें कि इन दोनों के बीच में, मतलब मेरी ये अगर A2 हुई और ये A1 टर्म्स हुई, तो A2 माइनस A1 ये जो होता है उसे अपन बोलते हैं सार्व अंतर, हिंदी में कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म मेरी A1 हो और किसी का कॉमन डिफरेंस जिसे मैं D से डिनोट करता हूं D हो, तो अपनी n या जनरल टर्म्स में एपी कैसे लिखते हैं, तो an यानी मेरा nth टर्म, जनरल टर्म, वो क्या हो जाएगी A1, ठीक है। चलो एक बार ऐसी एपी की बात करते हैं। जैसे ये मेरी फर्स्ट टर्म A1, तो सेकंड टर्म मेरी क्या हो जाएगी A1 प्लस D। ऐसे कैसे थर्ड टर्म A1 में मैं 2D ऐड कर दूंगा। देखो यहां पर A1 मेरी कितनी है 3 और थर्ड टर्म के लिए मेरे को 11 कैसा आएगा 2 इंटू D, इसका कितना है D 4, तो ये 11 आ रहा है, तो A1 प्लस 2D। ऐसे A1 प्लस 3D। ऐसे n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो यहां से मेरे को एक मेरी जनरल टर्म an का फॉर्मूला क्या मिल जाता है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये एक मेरी जनरल टर्म, एपी की किसी जनरल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। मैं किसी कोई एपी दी हुई है, मैं इसकी जनरल टर्म यहां से फाइंड कर सकता हूं। अब यही जनरल टर्म अगर मेरे को लास्ट टर्म दी हुई है और जनरल टर्म फाइंड करनी है, तो कैसे होगी, तो मान लो मेरे को कोई जनरल टर्म nth टर्म फाइंड करनी है an, ठीक है। कोई भी nth टर्म फाइंड कर लिया, तो मैं कैसे करूंगा, तो जहां अपन फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर रहे थे, अब इसमें लास्ट टर्म अपन को दी हुई, तो लास्ट टर्म के लिए ये लास्ट टर्म n हो गया, ठीक है, प्लस n माइनस 1। अब जब यहां पर अपना d ऐड हो रहा था, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएंगे, तो अपना d सब्सट्रैक्ट होगा, तो इसको क्या कर देते हैं d की जगह माइनस d। तो मेरा लास्ट टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला, लास्ट टर्म ऑफ एपी के लास्ट टर्म से मेरे को कोई nth टर्म निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, बस वही है। अगर अपन स्टार्टिंग से करते हैं तो ये डी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, और यहां पर लास्ट टर्म से निकालते हैं तो डी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए अपन माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो अब किस टाइप के क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले पे बेस्ड है, बाकी सब अपना कॉमन सेंस काम करता है इस चैप्टर में, ठीक है। एक तरह की एप्टीट्यूड टाइप का चैप्टर हो गया यहां पर ये, ठीक है, और एप्टी में कंसीडर भी होता है अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स में।
तो कैसे क्वेश्चन आता है? जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक नंबर में कभी कभी आ जाता है कि जैसे मेरे ये कुछ एपी है -7, -9, -11 और -13, ये एपी है। अब इसमें मेरे को पूछ ले कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टर्म क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि सार अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ये दो क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो अपना जहां से एपी शुरू होते हैं वही, तो फर्स्ट टर्म तो मेरी क्या होगी इसमें -7, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू जो सेकंड टर्म्स, यानी कोई भी सेकंड टर्म नहीं, कोई दो कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव मतलब कंटिन्यूअस, ये तो इसके बाद वाली टर्म्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी a2 माइनस में a1 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा -11 -9 -11 -9, तो क्या हो गया, ये प्लस का 9 हो गया, बाहर के -1, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया मेरा -2। और देखो -2 हो रहा है, -7 -2 -9 -2 -11 ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप का एक नंबर का कभी क्वेश्चन आ जाता है, बाकी नॉर्मली नहीं आता, इस चैप्टर से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो अब लेते हैं अपन एग्जांपल सेकंड, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब इस एग्जांपल सेकंड में देखो, अगर मेरे को एक एपी दी हुई है √2, 3√2, 5√2, इस टाइप की एक एपी है, ठीक है। और मेरे को क्वेश्चन दे दिया इसका 18th टर्म क्या होगा, फाइंड 18th टर्म, ठीक है। मतलब 18वां पद मेरे को निकालना है इस समांतर श्रेणी का। तो कैसे करेंगे, देखो मेरा इसमें मेरे को पता है a1 कितना हो गया, यानी फर्स्ट टर्म वो हो गई √2। अब मैं बार बार फर्स्ट टर्म नहीं लिखूंगा, a1 लिखूंगा, मतलब वो फर्स्ट टर्म होगी, और कॉमन डिफरेंस को सीधा डायरेक्ट d लिखूंगा। तो d क्या हो गया मेरा, सेकंड टर्म यानी 3√2 माइनस √2 यानी कि 2√2, ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना 18th टर्म, तो a18 का फॉर्मूला क्या हो गया, या तो डायरेक्ट लिख दो a1 + 17d, आपको पता ही है वो जो कहां से बनता है, a1 + n-1 × d, या n को मैं क्या रखूंगा 18 रखूंगा, तो a1 + 17d यही बनता है मेरा 18th टर्म। तो a18 क्या हो जाएगा, a1 हो गया √2 + 17 × d मेरा हो गया 2√2, आंसर निकालो √2 + 34√2, यानी कितना आ गया मेरा 35√2, ये मेरा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कभी एक या दो मार्क्स में, ठीक है। अब अगला लेते हैं अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अगला। अब पहले क्वेश्चन में क्या था, अपने को कोई एपी दी हुई है और उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। अब एक क्वेश्चन ये भी दे देता है कभी कभी कि अगर मेरा फर्स्ट टर्म है 11 है और कॉमन डिफरेंस मेरा -4 है, ठीक है, तो इसके फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करो, यानी कि फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म यानी पहले 4 पद मेरे को इस एपी यानी कि समांतर श्रेणी के निकालने। तो मेरा फर्स्ट टर्म तो मेरे को सीधा दिख रहा है 11 है ये। सेकेंड टर्म क्या होता है, a2 = a1 + b, सबको पता है, तो a1 + d, 11 + d कितना हो गया -4, ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दो। 11 - 4 कितना हो गया 7। ऐसे a3 क्या हो जाएगा, a1 + n-1 यानी कि 3 की जगह 2d आ जाएगा, तो 11 + 2 × -4 यानी कितना आ जाएगा 3। a4 क्या आ जाएगा, a1 + 3d, तो ये क्या हो जाएगा 11 + 3 × -d, तो ये कितना हो जाएगा -1। अब देखो कॉमन डिफरेंस है 11 में से 4 गए, 7 में से 4 गए, 3 में से, तो ये एक तरह का बहुत इजी क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरा एग्जांपल नंबर 4, वो आ जाता है जैसे विच टर्म ऑफ एपी, यानी कि मेरे को एक एपी दी हुई है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। एक एपी दी है, उसका कौन सा पद -81 होगा, यानी कि मेरे को एक एपी दी हुई है, उसका n टर्म है वो 81 है,
तो वो n टर्म कौन सी है, कितने नंबर वाली टर्म है जो 81 है वो निकालना है। ठीक है, तो वो अपन को a1 दिया हुआ है 21, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 18 माइनस 21 यानी कि -3। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लिख देते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n टर्म का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद होने चाहिए, ध्यान रखना। तो n an 81 है, अपन को फाइंड करना है 81 है वो कौन सा टर्म है। ठीक है, तो n मेरे को फाइंड करना है, a1 मेरे को दिया हुआ है 21 प्लस n मेरे को फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस मेरा -3 दे रखा है। इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 21 तो कितना होगा -102 इज इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस का 3, ये माइनस कट कर दो तो क्या बच गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 102 अपॉन 3। 102 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 34। तो n ये प्लस -1 उधर जाके प्लस का 1 तो 34 प्लस 1 35, यानी कि मेरा 35th टर्म इस एपी की क्या होगी -81। आया समझ। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में काउंट होता है। ठीक है, अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं और इसमें क्या वैरायटी बन सकती है वो अपन देखते हैं। टोटल आपके 10 टाइप के क्वेश्चन की वैरायटी बनती है, 10 0 5 के मैं सारे करवाऊंगा आपको। अब अगला टाइप का क्वेश्चन बनता है कि मेरा कोई एपी है, उसकी 6th टर्म और 17th टर्म, मैं ध्यान रखना क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है, पूरा लिख नहीं पा रहा हूं तो बोल रहा हूं वो ध्यान रखना। यानी एक एपी दी हुई है, उसकी 6th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ एपी आर 19 एंड 41। ठीक है, यानी 6th टर्म 19 है और 17th टर्म 41 है, तो मेरे को इस फाइंड क्या करना है, इसकी 40th टर्म यानी कि 40वां पद मेरे को फाइंड करना है। एक समांतर श्रेणी है, उसका छठा पद 19 है और 17वां पद 41 है, मेरे को 40वां पद निकालना है। कैसे निकालते हैं देखो सॉल्यूशन। अब 6 टर्म दी हुई है, यानी कि मेरी a6 क्या हो गई a1 प्लस 5d, इसके इक्वल वो क्या है 19। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिख लो, बस वही आंसर होता है, आंसर निकल जाएगा उससे। अब a17 है, यानी 17 टर्म मेरी क्या होती है a1 प्लस 16d, जो क्या हो गई मेरी 41। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब करो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन घटा देंगे तो a1 माइनस a1 तो 0, 16d में से 5d गए कितना रहेगा 11d और 41 में से 19 गए 22। यहां तक समझ आया। ठीक है, नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक से जो अपने इफेक्ट इस दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19 और a1 प्लस 16d इज इक्वल टू 41, सेम ही है, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। ये प्लस का एक इक्वेशन जब साइन चेंज कर देता हूं, ये माइनस, यानी कि इस इक्वेशन पे एक इक्वेशन ही घटा रहा हूं, बात वो की वो है। ठीक है, ये कर दिया 5d माइनस 16d तो कितना होगा -11d और यहां पर -22, माइनस माइनस गया, d इज इक्वल टू 2। मेरे पास d इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, d2 आ गया तो मैं यहां से फर्स्ट टर्म में इस d को रखूंगा। ठीक है, तो मेरा यहां पर a मिल जाएगा, तो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 माइनस 5 इंटू 2, तो a1 मेरे को कितना मिल गया 9। a1 कितना गया मेरा 9। मेरे को फाइंड क्या करनी है 40th टर्म यानी a40 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या हो जाएगा 40, a1 इज इक्वल टू 9, a1 9 है प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 2, यहां से निकाला अपन ने d2, तो 9 प्लस 39 इंटू 2 70, 39 इंटू 2 78 और 9 87, तो a40th टर्म मेरी क्या हो गई 87, ये मेरा आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स की एपी पक्की है, एपी का क्वेश्चन एक आएगा 3 मार्क्स का पक्का है। किस टाइप का है, एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का भी हो सकता है, एक 3 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने 5 टाइप के क्वेश्चन कर ले हैं।
अब अपन करते हैं 6 टाइप का क्वेश्चन। आप मेरे साथ साथ करते जाना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अच्छा हो जाएगा मामला, ठीक है। और नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में वापस कमेंट जरूर करना, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है, वो आपका एक लेक्चर लेके मैं वापस करवा सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा माइंड लगाना अपने को। क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन पे एक खेल है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब एक बार में क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से बोलो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो मेरे को ये पता होना चाहिए मेरे 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 100 से, और एंड होता है 999, ये तो सबको पता है। अब जो डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है, 7 से डिविजिबल मेरा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो ये मेरे को पता होना चाहिए 105। आप चेक कर सकते हो 101 2 3 4, चेक कर लेना, जल्दी जल्दी पता चल जाएगा 105 है। और लास्ट डिजिट जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, तो वो होता है 995। ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है, 995, ठीक है। तो अपना अब एपी कहां से बन गई, देखो ये मेरा फर्स्ट टर्म है जो 7 से डिविजिबल है, और ये लास्ट टर्म है जो 7 से डिविजिबल है। इसके बीच में हर डिफरेंस 7 के बाद, जैसे 112, यानी कि 7 के डिफरेंस के बाद हर नंबर मेरा 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मेरा A1 क्या बन गया 105, और कॉमन डिफरेंस तो मेरे को पता ही है 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 7 ही होगा, ठीक है। अब AN यानी लास्ट टर्म भी मेरे को पता है, लेकिन मेरे टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे तो वो निकालने, तो मैं ये कौन सी टर्म है वो निकाल दूं तो मेरे को पता चलेगा इसका नंबर डिविजिबल है। तो मेरी लास्ट AN इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लगाता हूं nth टर्म का, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 मेरे को पता है, D मेरे को पता है, n निकालना है, AN यानी लास्ट टर्म मेरे को पता है कितनी होगी 995, 7 से तो ये डिविजिबल है, तो 995 इज इक्वल टू A1 हो गया मेरा 105 प्लस n मेरे को निकालना है, और कॉमन डिफरेंस हो गया मेरा 7, ठीक है। सॉरी ये 994 होगी डिविजिबल 5 की, यहां पर ध्यान रखना, सॉरी 994 डिविजिबल होगी, ठीक है। वापस चेक करो एक बार, 7 1 7 227, हाँ 994 डिविजिबल होगी, ठीक है। अब इसमें से 105 निकालो तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 889, ठीक है। और यहां पर कितना रहा n माइनस कितना रहा, ये 7 को डिवाइड कर दो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बाई 7, सॉल्व करो कितना है 7 1 7 2 14 और 7, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n इज इक्वल टू कितना देगा 128, यानी कि मेरे टोटल नंबर कितने होंगे 128 नंबर होंगे 105 और 994 के बीच में, जो 128 नंबर हो गए 105 और 994 के बीच में, जो किससे डिविजिबल हो 7 से डिविजिबल हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा माइंड लगाना होता है, ठीक है। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को और एक बार प्रैक्टिस कर देना। अब इसमें हो सकता है 7 डिविजिबल बाय 6 दे दे, डिविजिबल बाय 3 दे दे, वो लुकआउट है जो एग्जामिनर पे हो, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल 7, अब फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम, अब यहां से ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम लास्ट, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ AP 10 7 4 अप टू -62। ध्यान रखना 11 टर्म डायरेक्ट मत फाइंड करना, फाइंड 11 टर्म फ्रॉम लास्ट लिखा हुआ है, अगर ये एक वर्ड नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं, इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
तो 11 टर्म फ्रॉम लास्ट A11, ये ध्यान रखना लास्ट है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या होती है मेरी लास्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म क्या दे रखी है माइनस 62 माइनस n कितनी होगी 11 टर्म फाइंड करनी है माइनस 1, डी कितना है 7 माइनस 10, ठीक है, तो माइनस 3, ये आपको लिखना है वहां पर डी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, माइनस 3। मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं आपको एग्जाम में ढंग से करना, मैं मॉडल पेपर एक बार सॉल्व करके बताऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, किस सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। सॉल्व करो, A11 इज इक्वल टू माइनस 62 माइनस ये कितना हो गया 10 इंटू माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 62 माइनस प्लस 30, यानी कि आंसर कितना गया 32, यानी कि मेरी 11 टर्म फ्रॉम लास्ट इज आंसर कितना है माइनस 32, ठीक है। अब आता है अपन सम ऑफ एन से, तो ये एन टर्म निकालने के इतने क्वेश्चन बनता है, 60 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको 60 टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब एक फॉर्मूला आता है सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अपन को फॉर्मूले से मतलब है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, कहां से कैसे आया वो भी मैं बता सकता हूं, पर अपन फ्रेश कोर्स कर रहे हैं और अपने पास इतना टाइम नहीं है, अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। इसका एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, देखो कैसे बनेगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, इस a को मैं a प्लस a, ये a मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होती है मेरी लास्ट टर्म, ठीक है, तो इसको मैं n भी लिख सकता हूं इतने को, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। अगर मेरे को लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, n दिया हुआ है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को मान लो फर्स्ट टर्म निकालनी है इसकी, और मेरे को Sn यानी कि सम ऑफ ऑल द टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म करूंगा, तो मेरे को इसकी लास्ट टर्म मिलेगी, nth टर्म मिलेगी, ठीक है। यानी कि मेरे को एपी दी हुई है, उसके A1 A2 अप टू an का सम दे रखा है, वो है Sn, और A1 A2 अप टू an माइनस 1 का सम दे रखा है, वो Sn माइनस 1 है, तो लास्ट टर्म में कैसे निकलेगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला रहता है, और ये भी याद रखना कभी कभी लास्ट टर्म से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब करते हैं सम पे, किस टाइप के क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे उनको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में, एग्जाम आ रहे हैं बहुत ही नजदीकी, ठीक है, पैनिक नहीं होना है, आराम से करो। अगर बोर होते हो तो थोड़ा बहुत म्यूजिक भी सुन सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो, ठीक है। अब क्वेश्चन है सम पे, किस टाइप के क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ एपी, एक बार जनरल क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड सम ऑफ एपी, यानी कि मेरे को योग निकालना है एक एपी का, ठीक है। एपी कौन सी है 8 3 माइनस 2 और अप टू 22 टर्म्स, यानी कि एक एपी है जो 22 टर्म्स तक चल रही है मेरी, उसका मेरे को सम निकालना है, ठीक है। तो अब सीधा पहले सम का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो क्वेश्चन में a कितना है 8, d कितना हो गया 3 माइनस 8, टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स में से डिफरेंस d होता है माइनस 5, ठीक है। n मेरे को पता है कौन से टर्म का सम निकालना है 22, तो n इज इक्वल टू 22, रख दो इन वैल्यू इस फॉर्मूले में, 22 डिवाइड बाई 2 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू माइनस 5, सॉल्व कर दो, ये कितना हो गया 11 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5, 11 16 प्लस सॉरी माइनस
105, ये माइनस है ना, माइनस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 11 इंटू 89 माइनस का, तो आपका आंसर आ जाएगा -970। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो जनरल यहां से तो मैथ सोल्व करनी होती है बस। आंसर कितने लाइन का है, मैंने 2 लाइन्स में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल क्वेश्चन हुआ सम पे। और किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है देखते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और 3 मार्क्स फोकट के मिलते हैं और सबको आता है। सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूलों पे बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए और ये फॉर्मूले आपके जनरली बहुत ही काम में आएंगे। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें ये फॉर्मूले काम आते हैं, एपी वगैरह आती है कॉम्पिटिशन में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल 9, फाइंड सम ऑफ 3, 11, 19 अप 803। मतलब मेरे को ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है। अब मेरे को इसमें एन दिया हुआ नहीं है, ठीक है, कितने टर्म्स है वो मेरे को नहीं पता और मेरे को फाइंड करना है इनका सम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, लास्ट टर्म अपन को पता है, तो Sn इजिकल टू n/2 इंटू a प्लस n। लेकिन आपको हो गए सर n तो पता ही नहीं है, n के बिना क्या करो, तो n निकाल नहीं सकते। लास्ट टाइम मेरे को पता है कौन सी 803 है, तो यहां से देखो an इजिकल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। an लास्ट टर्म मेरी क्या है 803, फर्स्ट टर्म n मेरे को नहीं पता, निकालना है और कॉमन डिफरेंस 11 में से 3 गया, d इजिकल टू 11 माइनस 3 इजिकल टू 8 लिख रहा हूं, यहां ध्यान रखना। तो यहां 803 माइनस इधर आ जाएगा, तो ठीक है, n-1 इजिकल टू 100, n इजिकल टू 101, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने है भाई 101। अब देखो दोनों फॉर्मूले काम आ रहा है। Sn इजिकल टू 101/2, a कितना है 3 प्लस l कितना है 803। चाहे इससे करो चाहे सम वाले उस फॉर्मूले से करो, दोनों आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी अपन को d चाहिए, a चाहिए और n चाहिए। ठीक है, कोई फॉर्मूले लगाओ, दोनों में से आंसर सेम ही आएगा। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं हो तो उससे भी कर सकते हो। 101/2 इंटू 806 सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 40703। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। ऐसा क्वेश्चन जनरली बहुत देखने को मिलता है। कारण क्या है, इसमें एग्जामिनर आपका ये फॉर्मूला भी चेक करता है कि आपको ये भी याद है और आपको इस सम का दोनों फॉर्मूले चेक कर सकता है, आपको दोनों याद होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो एग्जामिनर अगर अच्छा होता है, माइंडेड क्वेश्चन देना चाहता है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के फॉर्मूले आपको यूज करने आने चाहिए। और किस टाइप के क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि मेरे को एक एपी के 51 पद के योग फाइंड करना है, 51 पद तक का योग फाइंड करना है। ठीक है, उनमें से सेकंड एंड जिसकी सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। ठीक है, एक एपी है जिनके 51 टर्म्स का अपन को सम फाइंड करना है, जिसकी सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है। ठीक है, मेरे को फर्स्ट टर्म नहीं पता है, सेकंड टर्म तो a2, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड टर्म a2 लिख दूं, वो क्या होती है a1 प्लस d विच इज इक्वल टू 14। थर्ड टर्म को a3 या क्या लिखता हूं मैं a1 प्लस 2d, वो कितनी है मेरी 18। दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट और सेकंड बनी। मैं करता हूं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसमें से ये घटा दो, a1 में से a1 गया 0, 2d माइनस d क्या बच गया मेरा d, 18 माइनस 4 44। अब इतनी तो मेरे साथ 10th लेवल में हो, इसमें से माइनस करना तो आसानी से पूरा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो d इजिकल टू मेरा 4 आ गया। ठीक है, d की वैल्यू यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो a मेरे को कितना मिल जाएगा 10, a1 आ गया मेरा, d आ गया। ठीक है, और n मेरे को पता है मेरा 51 है,
तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू n कितना है मेरा 51 बाई 2 2 इंटू a कितना है मेरा 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 4। सॉल्व करो 51 बाई 2 ये कितना है 20 इंटू 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4 200। ठीक है, इसको सॉल्व करना 51 इंटू 110 आ जाएगा, जिसका आंसर क्या आ जाएगा 5610। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दे सकता है, इसमें भी आपके देखो एन टर्म की भी पता होनी चाहिए किस तरह से निकालता है और एसएन भी निकालता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ जनरल आपकी चीज पता नहीं, अगर आपको जनरल चीज पता हुई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल मैथ्स क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही, अगर ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, बाकी तो आपकी मैथ सॉल्व करनी है। ठीक है, अब लेते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। सम में 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के मैंने करा दिए, 2 टाइप के और क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो अब आ सकता है, एक अपन ने किया था डिविजिबल बाय 7 वाला एक क्वेश्चन, उस टाइप में एक सम का भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 बिटवीन 1 and 1000। अब क्वेश्चन समझो, मेरे को एक एपी है जो पता नहीं है कौन सी है, पर वो एपी में सारे क्या है ऑड नंबर है, और ऑड नंबर भी कौन से जो 3 से डिविजिबल है, और 3 वो भी 1 और 1000, यानी कि 1 और 1000 के बीच में जो और सारे ऑड नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है, उनका सम फाइंड करना है। तो अपन को पहले इसकी एपी बनानी पड़ेगी, माइंड का क्वेश्चन है, एपी बनानी पड़ेगी। तो देखो 1 और 1000 के बीच में ऑड नंबर जो 3 से डिविजिबल, पहला ऑड नंबर क्या होता है 3, उसके बाद डिविजिबल 6 होता है, फिर 9 होता है। तो 9 भी किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, और 1 से 1000 के बीच में भी आ रहा है। ठीक है, फिर कितना आएगा 15, यानी कि मेरे को कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 6 का, और लास्ट टर्म जो 1 और 1000 के बीच में और 3 से डिविजिबल वो कौन सी होगी 999। अब मेरे को एन तो पता नहीं है कितने टर्म है, लेकिन मेरे को क्या पता चल गया इससे, a1 इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 9। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या पता चल गई l 999। लास्ट टर्म क्या होती है an इज इक्वल टू क्या हो गया a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। लास्ट टर्म मेरे को पता है 999। फर्स्ट टर्म क्या हो गई 3 प्लस n कितना हो गया मेरा, निकालना है मेरे को, n पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना हो गया 9। 999 में से 3 गए, n माइनस 1 डिवाइड बाई 9, n माइनस 1 इज इक्वल टू 996 बाई 9। सॉरी, d मेरा 6 है, d 6 है, ध्यान रखना, गलती से लिख दिया मैंने। d क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 6 मैंने जल्दी में लिख दिया है, ध्यान रखना। डिवाइड बाई 6, तो 6 से डिवाइड करो 1 3 6 3 6 166। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 166, n इज इक्वल टू कितना आ गया 167। ठीक है, यहां तक समझ आया, मेरे को n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। सिंपल सम का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना गया 167 डिवाइड बाई 2 2 इंटू a कितना है 3 प्लस 167 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। ध्यान रखना डी 6 है, मैं पहले 9 दिया था, गलत था। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन। इसको सॉल्व कर देना, मैं कर नहीं रहा हूं। एन कितना है 167 बाई 2, a कितना हो गया 3 प्लस एल 999। दोनों में से कोई भी सॉल्व करो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें जिसको आप में एपी बनानी पड़ेगी, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट और फाइनल टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा।
मैंने अभी जो सम के पीछे 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली चांस इन 3 में से ही आने का रहता है। ठीक है, तो ये अपने एपी के बहुत टाइप के 10 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, लास्ट टाइप का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इफ द सम ऑफ n terms of AP is 4n minus n square, ठीक है, then find फर्स्ट टर्म, जिसको मैं डायरेक्ट A1 लिख रहा हूं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। ये मेरे को फाइंड करना है। अगर सम ऑफ एपी दिया हुआ है, मेरे को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, ये टर्म फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं? मान लो मेरी एपी है A1, A2, A3 अप टू AN। अगर मैं इसका सम फाइंड करता हूं, मैं मान लो सम ऑफ, ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मैं कह रहा हूं मेरे पहली टर्म का सम क्या होगा, तो पहली टर्म का सम तो पहला टर्म ही होगी, तो S1 मेरे क्या हो जाएगा A1। ऐसे कैसे सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा A1 प्लस A2। ठीक है, मेरे को सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स क्या है 4n माइनस n स्क्वायर। मेरी फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा A1, तो मैं रख रहा हूं S1 फर्स्ट टर्म का सम, जो क्या होगा मेरा A1, n इज इक्वल टू 1 रख दूं 1 और उनका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3। ठीक है, ऐसे कैसे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा A1 प्लस A2, यही तो होगा, फर्स्ट टू टर्म्स ये है तो इनका ही सम होगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू n की जगह क्या रहेगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, क्या गया A1 प्लस A2 इक्वल टू 8 माइनस 4 आ गया ये। ठीक है, अब मेरे को फर्स्ट टर्म मेरे को यहां पता है, मैं सेकंड टर्म फाइंड कर सकता हूं 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर मेरे को A1 मिल गया 3, A2 मिल गया 1, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, कितना गया 1 माइनस 3 कितना हो गया -2। अब कोई भी टर्म फाइंड कर सकता, तो A3 क्या हो जाएगा मेरा A1 प्लस 2D। A1 कितना है मेरा 3 और 2 इंटू D कितना है -2, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, और सीधा पता चलता है सेकंड टर्म ये है -2 कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 2 कितना आएगा -1। ऐसे ऐसे 8 10 फाइंड कर सकते हो। A1 प्लस 9D, A1 कितना है मेरा 3 प्लस 9 इंटू -2 कितना आ जाएगा माइनस का 15, 18 माइनस 3 15। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की एपी आ सकती है आपके, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं और बहुत इजी चैप्टर है, आराम से 3 मार्क्स इसमें ला सकते हो। कोई भी बच्चा एपी को नहीं छोड़ के जा सकता है, क्योंकि इससे सरल आपका कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी 2 यूनिट्स पूरी हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा 2 यूनिट आपकी पूरी हो गई, मतलब आपके 6 चैप्टर पूरे हो गए बुक्स के। अभी भी कह रहा हूं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो, या कोई क्वेश्चन मैंने जल्दबाजी थोड़ा तेज बता दिया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो क्वेश्चन समझ नहीं आए उस बुक्स में से पेज नंबर और वो क्वेश्चन लिख दें। वापस बता रहा हूं, आरबीएसई की बुक्स के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 लाइन मेरी तरफ से आपको मोटिवेट करने के लिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो गाइस, इस मंजिल को मिलने का मजा लेना है। अपन को पता है मंजिल तो कब आ रही है 30 जून को, लेकिन मजा कब आएगा आपके रिजल्ट्स के दिन। ठीक है, मैथ में आराम से 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। 90 प्लस मार्क्स एक ही सब्जेक्ट है जिसमें आप प्राउडली कह सकते हो कि मैं आराम से ला सकता हूं, क्योंकि बाकी सब्जेक्टिव में डिपेंड करता है आपने कैसा लिखा, कितना लिखा। मैथ्स में तो अगर आपने प्रोसेस सही किया, आंसर सही आया, तो आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता। बाकी कहीं भी हिंदी इंग्लिश में तो टीचर मार्क्स अपने मन से भी काट लेते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों को फैलाएं, ताकि उनको भी मदद मिल सके। सो थैंक यू सो मच।